ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी वंडरफुल डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ एंड देखेंगे कल यानी कि 13th ऑफ जनवरी को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। कल है निफ्टी का एक्सपायरी, बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा। सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप you guys are doing absolutely fine. As a heavy registered research analyst, I'm going to say it again. This is not a buy sell recommendation video. I may have position runnings in the trades that I'm sharing with you guys. So do your own research before entering a trade, because ultimately investments and trading is always subject to market risk. For this disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay. अच्छा, सबसे पहला चीज, मैं आज लाइव में इसलिए नहीं आया, न्यूज बेस्ड मार्केट था, पैनिक मार्केट चल रहा है, न्यूज बेस्ड चल रहा है, कोई लेवल काम नहीं करेगा, न्यूज काम करेगा। क्योंकि उसी दिन से हमें न्यूज बेस्ड आ चुका था कि यूएस का ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, ये उसके साथ साथ वेनेजुएला पे अटैक के साथ साथ नाटो का बहुत सारा डिसीजंस, मतलब सीधी बात आप मान के चलो, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा हाई में था। इसलिए मार्केट में इस तरह का जब भी टेंशन का माहौल होता है, मार्केट पे लेवल्स बाद में होगा, पहले पैनिकनेस आ जाएगा, पहले लिक्विडिटी को रिलीज किया जाएगा ताकि कोई भी पोजीशन लॉन्ग टर्म तक होल्ड ना रहे। ठीक है, उसके वहां पे सिर्फ और सिर्फ राउंड नंबर मैटर करता है। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ उस दिन 25,000 का राउंड नंबर, माफ कीजिएगा, 26,000 का राउंड नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैंने मेंशन किया था, बट यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आया। फिर राउंड नंबर कौन सा आ जाता है, 25,500 का, बिल्कुल यहां से मार्केट ने घुमा है। उसके पहले मार्केट अच्छा खासा गिरा, आज भी मार्केट में फर्स्ट कैंडल में बहुत अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट आया। उसके बाद मार्केट में अगेन ब्रेकडाउन की तरफ एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के गया, और ये चलता जाता अगर यहाँ पे एक न्यूज़ नहीं आता कि आप लोगों को तो दिखाइए, आप लोगों को न्यूज़, तो मैं न्यूज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि इंडिया इज़ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलाइज एंड ऑल, मतलब बहुत ज़्यादा हम इंडिया के साथ, यूएस का ये न्यूज़ आया है कि इंडिया को हमेशा प्रायोरिटी दिया जाएगा। एनीवे, दैट न्यूज़ ट्रिगर्ड अ लिटिल बिट ऑफ होप, और वो भी कहाँ से, एक 25,500 का राउंड नंबर के आसपास से मार्केट में यहाँ से ब्यूटीफुल अपसाइड का मूवमेंट आया। अगर हम अब देखो, न्यूज़ आ गया है ना, अब पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बहुत कुछ बोला जा सकता है। देखो देखो देखो, यहाँ पे स्पिनिंग ट्विजर बॉटम कैंडल बनाया, देखो देखो देखो, यहाँ पे बेरी काइंड ऑफ बुलिश हरामी कैंडल बनाया। तो मैं इसलिए उस तरह का चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ कि ये कैंडल बना इसलिए मार्केट घुमा, नहीं, न्यूज़ आया इसलिए ये कैंडल बना। दोनों में डिफरेंस है। अगर ये कैंडल में घूम जाता तो यहाँ पे भी हैमर था, यहाँ पे भी ये था, वो था, नहीं घूमा। 25,500 पे घूमना होता तो हो सकता है ये कैंडल पे ही घूम जाता, तो यहाँ पे ही क्यों, यहाँ पे इतना टाइम लेके क्यों घुमा? बिकॉज द न्यूज़ जो आया था उस पे मार्केट ने रिएक्ट किया इसलिए ये कैंडल बन गया। तो ऐसा नहीं है कि कैंडल बन गया तो नेक्स्ट टाइम भी ऐसा हो जाएगा, नहीं। जब न्यूज बेस्ड मार्केट होता है तो यू हैव टू ट्रैक द न्यूज, और क्योंकि न्यूज ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, दैट इज द रीजन मैं आज लाइव में नहीं आया। न्यूज आया, कैंडल बना, ब्यूटीफुल मोमेंट आया, 25,500 एक राउंड नंबर है। रिस्क का वो द रिस्क है, जिन्होंने रिस्क लिया होगा रिवॉर्ड मिल चुका है। अच्छा ठीक, अब कल के लिए कैसे ट्रेड किया जा सकता है। अब ये न्यूज आया है, थोड़ा सा होप बड़ा है। अगर हम विक्स को देखेंगे, इंडिया विक्स जो है लगभग 4% के आसपास बढ़ा है, लेकिन लास्ट में घटा है, राइट, लास्ट में घटा है। अब कल के लिए मार्केट में कैसे ट्रेड करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज एक अच्छा मूवमेंट आया है, कल मार्केट में एक्सपायरी है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये न्यूज़ ड्रैग ऑन करे। अगर नया न्यूज़ नहीं आता है, ये न्यूज़ ड्रैग ऑन, जो मोमेंटम आया है वो मोमेंटम थोड़ा कैरी फॉरवर्ड हो जाए। कहाँ तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसके लिए जो लेवल 2 मेरे पास निकल के आ रहा है वो ये 2 हो जाएगा, ये 2 लेवल हो जाएगा, जहाँ पे एक अच्छा खासा चीज़ें समझ में आ रहा है। यहाँ से भी लगभग अगर हम ठीक से देखते हैं तो 140-50 पॉइंट का जगह है। ओके, तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, शॉर्ट करने का तो जगह है नहीं। वी ऑल नो दैट वी कैन नॉट शॉर्ट राइट नाउ। क्यों? अगर हम ठीक से SMA 50 को देखेंगे, SMA 50 के ऊपर मार्केट ने एक छोटा सा प्राइस एक्शन बनाया है, तो SMA 50 के नीचे जब तक मार्केट अगेन एक प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा, शॉर्टिंग में आपको मजा नहीं आएगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, आप देखो कांस्टेंट शॉर्टिंग मतलब टॉप मिल गया। अब हमें अगर बॉटम चाहिए तो बॉटम का थोड़ा सा हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिला है, फिर से नीचे नहीं आएगा तो शॉर्ट करके मजा नहीं आएगा, है ना। या फिर न्यूज़ नहीं आ जाए कुछ कि कल हमने जो बोला था न्यूज़ में आ गया वो फेक है चलो मार्केट कहाँ पे रुकने वाला है, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, हर एक डिप मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, मैं फाइंड आउट करूंगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ग्रैब हुआ है ना लिक्विडिटी, तो इसको मार्केट डिफेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ठीक से देखते हैं, हेयर इज अ स्वीट ग्रैब, तो इसको मार्केट डिफेंड करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर मैं बोलता हूँ तो ये लेवल मार्केट कल को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। तो फ्लैट ओपन होगा ये लेवल के आसपास, लोअर टाइम फ्रेम में स्नाइपर हो गया, LTF का SMT हो गया, कुछ भी हो गया, मैं एक बार यहाँ से बाई कर सकता हूँ मार्केट पे। अगर फ्लैट ओपन होगा, थोड़ा सा भी नीचे आता है, एक काइंड ऑफ हमें देखने को मिल सकता है, एक बाद में एक हैमर टाइप का कैंडल या डोजी टाइप का कैंडल बन जाएगा। फिर मार्केट दो जगह तक प्रोसीड कर सकता है। एक हो जाएगा ये ट्रेडिशनल लेवल मैंने इसलिए ड्रॉ करके रखा है क्योंकि ट्रेडिशनल लेवल है तो टारगेट सेटिंग के लिए ठीक ठाक हो सकता है। ट्रेडिशनल लेवल है तो ट्रेडिशनल लेवल को अगर हम ठीक से देखते, पहले एक रेजिस्टेंस था, फिर एक सपोर्ट बन गया। ये देखो, पहले रेजिस्टेंस था,
फिर सपोर्ट बन गया, ओके, फिर सपोर्ट बना, फिर सपोर्ट बना, फिर सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस बना, ठीक है। तो ये जो जगह है ना, एक बार फिर से रेजिस्टेंस बन सकता है, थोड़ा बहुत हमें यहाँ से बेंडिंग देखने को मिल सकता है। दैट इज द रीजन ये जगह एक बार देखा जा सकता है। अगर बहुत अच्छा प्रेशर है, मार्केट डायरेक्टली तोड़ रहा है, तो यहाँ का जो लिक्विडिटी है ना, यहाँ तक मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है। पहले प्रोसीड करेगा, फिर उसको ग्रैब करके नीचे आना है या फिर ग्रैब करके ऊपर जाना है, वो हम बाद में देखेंगे। बट टारगेट के लिए ये दो जगह ही सबसे प्रोमिनेंट लग रहा है जिनका होल्ड है, यहाँ तक देखेंगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों, अब आप बोलोगे सर हमारा तो होल्ड नहीं है, ना हो सकता है, बट बहुत बड़े प्लेयर्स का होल्ड है ना, तो वो होल्ड पे कहाँ तक रुक सकते हैं, पहले ये, फिर ये, और उसके बाद आ जाएगा 26,000। ये तीनों जगह ही है जहां तक इनको वो लोग ड्रैग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ये मीडियम एंड गुड इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों के कहीं पे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो मार्केट थोड़ा डिप मार के आने वाला टाइम पे साइडवेज होकर थोड़ा टाइम करेक्शन देकर अपसाइड की तरफ प्रोसीड या डाउनसाइड की तरफ नेगेट कर सकता है। और इन केस अगर बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है, मतलब तीनों जगह के आसपास कहीं पे भी नहीं रुक रहा है, डायरेक्टली चल रहा है, तो फिर अगेन न्यूज बेस्ड हो जाएगा, तो फिर करके फायदा है नहीं। तो फिर मार्केट बड़ा बड़ा स्विंग 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जाके बड़ा बड़ा स्विंग्स को नेगेट करना पड़ेगा, कहां पे जाके मार्केट रुक रहा है, और हमें अल्टीमेटली वी शेप टाइप का रिकवरी देखने को मिलेगा। और वी शेप मिल गया तो आने वाला टाइम पे साइडवेज टू बेयरिश, ओके। तो ये हो जाएगा। फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट नीचे आता है तो ये जगह इंपॉर्टेंट होगा, ये टारगेट सेटिंग के लिए ठीक है। अब अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे गड़बड़ हो, मतलब बहुत लोग हड़बड़ी में ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा, स्टॉप लॉसेस को ना डिफाइन कीजिए, बिकॉज क्या है ना, कितना ही अच्छा मूवमेंट क्यों ना हो जाए, अगर स्टॉप लॉस आपको नहीं मिल रहा है तो आपके लिए वो ट्रेड है नहीं। स्टॉप लॉसेस को डिफाइन कीजिए, एलटीएफ में कीजिए, कुछ भी कीजिए। अगर एलटीएफ का पहला कैंडल कुछ भी मिल रहा है स्नाइपर पे तो फिर कीजिए। अगर दिन का पहला 15 मिनट का कैंडल कोई लो बनाया है और वो लो कोई लिक्विडिटी ग्रैब किया है या लिक्विडिटी को स्वीप किया है, तो उसके लो तक एक बार स्टॉप लॉस देखा जा सकता है। लेकिन अगर दिन का पहला कैंडल पे कोई लो नहीं बनाया है जो कि स्वीप किया है, तो उसके लो को हम स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। क्या हो जाएगा ना, वो स्वीप होकर फिर निकल जाएगा। तो वहां पे स्मार्टली हमें प्ले करना पड़ेगा। तब क्या करना पड़ेगा, उसके स्वीप का वेट करना पड़ेगा एक अच्छा बाइंग ट्रेड के लिए। एक्सपायरी ये कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है, इस तरह का चीजें मैं कर सकता हूं कि पहला दिन का कैंडल का लो कैसा है, कैंडल का बॉडी कैसा है। अगर खुलते ही ऐसा ऊपर की तरफ चला गया तो फिर वी हैव टू लेट इट गो करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं निकल के आ रहा है। बट एक स्विंग मिलेगा, एक स्टॉप लॉस का जगह मिलेगा तो ही ट्रेड कर सकते हैं। फ्लैट ओपन के नीचे आने पे जरूर मिलेगा, लेकिन ऊपर जाते हुए अगर फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है तो वो मिलने का चांसेस कम है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड अगर अपसाइड का नहीं मिल रहा है तो कहीं से भी हम शॉर्ट कर देंगे। नो 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 नो, यहां से शॉर्ट नहीं होगा। ये जो ट्रेडिशनल लेवल है ये शॉर्टिंग के लिए नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद वो मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ ही जा सकता है, तो बाय ऑन डिप है। लेकिन अगर शॉर्ट करना ही है तो एक बार लिक्विडिटी ग्रैब पे बहुत फास्ट हैंड किया जा सकता है कि ग्रैब पे तुरंत एक बार शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके नीचे से फिर से कवर। बट अगेन मैं यही बोलूंगा, निफ्टी है, बैंक निफ्टी नहीं, सेंसेक्स नहीं, तो जो भी डाउनसाइड का मूवमेंट आएगा ना बहुत फास्ट आने वाला है। अगर मिस हो जाता है, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन इट, तो फिर बाय ऑन डीपी फिर से देखिए। लेकिन अगर इफ यू हैव फास्ट हैंड्स, इफ यू आर इनटू द प्रोग्राम ट्रेडिंग विद 1.5, अगर आप कम्युनिटी में हो तो आपका फास्ट हैंड हो चुका है, तो आप तुरंत एक बार डबल साइड के लिए, डबल एज स्वॉट के लिए मूवमेंट पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन का ऊपर का और नीचे का। अब अगर मार्केट एक और सिनेरियो बन सकता है कि फ्लैट ओपन हुआ, ग्रैब होने के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया, वेल दैट्स रियली गुड फॉर अस, बिकॉज थोड़ा जो टाइम करेक्शन होगा ना, उसके बाद जो भी कोई भी पैटर्न वगैरह कुछ भी लिक्विडिटी वगैरह मिलेगा, उसके बाद जो खींचेगा वो बहुत बढ़िया खींच सकता है, या तोड़ेगा तो बहुत बढ़िया तोड़ सकता है। तो ये चीज को देखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग पे। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, नीचे की तरफ अगर गैप डाउन ओपन होता है, क्या है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आईसी सेटअप मुझे दिख रहा है, तो आईसी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं इसको मार्क करके नहीं रख रहा हूँ, मैं बस आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आईसी है, तो आईसी से मैं जरूर बाई करूंगा। आईसी सेटअप एक्टिवेट होगा, गैप डाउन वगैरह ओपन होके या फिर फ्लैट ओपन होके भी नीचे अगर आता है तो आईसी से मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। अगर ये लेवल मैच नहीं करता है या फिर कहीं पे भी मार्केट रुक नहीं पा रहा है, तो आईसी बहुत अच्छा एरिया है जहाँ से मैं बाई कर सकता हूँ। अगर आईसी के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो मैं इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि अच्छा न्यूज़ आया है, अगेन गैप डाउन ओपन हुआ है, कोई एक और न्यूज़ होगा जो कि अनट्रेसेबल है, बाद में पता लगेगा, तो पूरा चीज़ें क्लियर होगा। उसके बाद मैं सेकंड हाफ में आप लोगों को अपडेट देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, जिसका पॉसिबिलिटीज भी हाई है कि गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपनिंग पे ना प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। वो भी कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए कौन सा तीन जगह है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। एक जगह हो जाएगा 26,000 के आजू बाजू का, ठीक है, राउंड नंबर है। एक हो जाएगा मिडिल के आसपास, मतलब 3 टारगेट सुनिए। एक हो जाएगा ये लिक्विडिटी पे, एक हो जाएगा ट्रेडिशनल पे। अगर गैप अप ओपन होगा तो ये तो वॉइड है, ये भी वॉइड हो ही जाएगा, इसके आजू बाजू भी ओपन होगा तो
मेन ओपन इंपॉर्टेंट हो जाएगा 26,000। अगर यहाँ से कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिलता है, मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ पीडीसी के आसपास से कवर अप या फिर ट्रेडिशनल लेवल से कवर अप। ट्रेडिशनल लेवल तब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको लग सकता है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 100-150 पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग इनफ है। और ट्रेडिशनल लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गैप ओपन होने के बाद भी ये रेजिस्ट जरूर करेगा, सपोर्ट जरूर ले लेगा, जैसे कि लाइक दिस, गैप ओपन होने के बाद भी सपोर्ट जरूर ले लिया। तो ये ट्रेडिशनल लेवल अच्छा काम कर रहा है, जब काम कर रहा है तब उसके साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर गैप ओपन होता है 26,000 के आजू बाजू से प्रॉफिट बुकिंग आता है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे एक बार शॉर्ट करके पीडीसी या फिर ट्रेडिशनल लेवल से एक बार मैं बाई कर सकता हूँ मार्केट को, ठीक है। तब और ये लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। बहुत बड़ा गैप अप, प्रॉफिट बुकिंग ही आने का चांसेस हाई हो जाएगा। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आके मतलब आपको देखने को मिलेगा 2 कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग आया, सपोज 2 कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर एक फेक ब्रेकडाउन और फिर मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज, यही चांसेस हो जाएगा। आने वाले दिनों में धीरे धीरे नीचे की तरफ आ सकता है एंड देन फिर से खींच सकता है। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है ना, पहले आधा घंटे पौने 1 घंटे में जो खेल होना है हो जाएगा, फिर सारा दिन कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। ये हो जाएगा पॉसिबल सारा सिचुएशन जहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। एक्सपायरी ये समझ नहीं आता तो वेट कीजिए, 12 बजे 12:30 बजे के बाद अगर रेंज बना लेता है, फिर जिस भी तरफ तोड़ेगा उस साइड का एक बार ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। कल लाइव में जरूर आएंगे हम, फर्स्ट हाफ में आने की ट्राई करूंगा मैं। और उसके साथ साथ ट्रेडिंग गीता 1.5 और स्विंग शास्त्र का जो कॉम्बो चल रहा है, जाके जरूर चेक आउट कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एंड ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल इज हियर फॉर यू गाइज। गो एंड जर्नलाइज योर ट्रेड्स, यू विल फील द डिफरेंस। चलो आज के लिए इतना ही, टिकट बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।